कई साल पहले एक गांव में 3 लड़के रहते थे। उनमें से एक लड़के के माता पिता सगा कोई नहीं था और वो गांव में ही एक झोपड़ी में रहता था। उस गरीब लड़के के सगे दुश्मन जो भी थे वो उसके दोस्त ही थे। एक साथ खेलना, स्कूल जाना, किसी पार्टी फंक्शन, दुख सुख में साथ साथ रहते थे। उनकी दोस्ती यहाँ तक थी कि तीनों अलग अलग धर्म के होकर भी नया इंसान उनके धर्म को नहीं पहचान पाता था। जिस दोस्त के घर त्यौहार हो, तीनों उस दोस्त के घर त्यौहार ख़त्म होने तक ठहर जाते थे। वैसे ही एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। तो भला नया आदमी कैसे उनके धर्म को पहचान पाता। पंचतंत्र, जातक कथा, रामायण, महाभारत और ऋग्वेद में दी गई दोस्ती की मिसाल पर उनकी दोस्ती खरी उतरती थी। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। इसका अर्थ है, जो मित्र के दुख में दुखी न हो, उससे गिरा हुआ व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता होती है और जीतने वाले ग्रुप को इनाम में कुछ राशि मिलने वाली थी। तीनों दोस्त उस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अगर जीतते हैं तो जीत के पैसे से जिस दोस्त का घर नहीं होता, झोपड़ी में रहने वाले दोस्त को घर बना के देना तय करते हैं। प्रतियोगिता में जीत भी जाते हैं। प्रतियोगिता में जीते हुए पैसे घर बनवा के देने के लिए ठेकेदार के पास देते हैं। इस दरमियान एक दुखद घटना घटती है। जैसे भगवद गीता में लिखा है, न कंचित शाश्वतम, मतलब जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो इंसान का जीवन स्थायी कैसे होता भला। एक दिन तीनों में से गरीब अनाथ दोस्त की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु का कारण पता नहीं चलता। गांव वाले बचे हुए दोनों दोस्तों से तीसरे दोस्त की मृत्यु का कारण पूछते हैं, लेकिन बचे हुए दोस्त कुछ भी नहीं बताते। केवल वे तीनों नदी में नहाने गए थे और उनका तीसरा दोस्त डूब के मर गया, इतना ही बताते हैं और रोने लगते हैं। गांव वालों को बचे हुए दोनों दोस्तों पर संदेह हो जाता है और गांव वाले दोनों दोस्तों को गांव से बाहर निकाल देते हैं और उस दुख में बचे हुए दोनों दोस्त भी अपना जीवन त्याग देते हैं। उसके बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। कोई आदमी अपने आप ही नदियाँ की तरफ खिंचा चला जाता है। कई बार नदियाँ की तरफ से आवाज़ें आने लगती हैं। कई बार गांव वालों को तीनों दोस्त एक साथ नदियाँ किनारे घूमते दिखाई देते हैं। कभी कभार नदियाँ में स्नान करने वाले लोगों की डूब के मौत भी हो जाती है। इससे गांव वाले और ठेकेदार जिसको घर बनाने के लिए पैसे दिए होते हैं, वे सब घबरा जाते हैं। ठेकेदार डिसाइड करता है कि वो उन पैसों से अब गांव के लोगों के लिए मंदिर बनाएगा, ताकि अगर उन लड़कों की आत्मा नदिया पर घूम रही हो तो वो शांत हो जाए। ठेकेदार मंदिर बनाने का काम शुरू करता है। जब मंदिर की छत डाल के जब मजदूर घर चले जाते हैं, तब ठेकेदार मंदिर की छत के नीचे छत को जांच रहा होता है। तभी छत गिर के ठेकेदार की मौत हो जाती। लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये गांव में क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद गांव में कोई अनहोनी घटना नहीं घटती। ना नदी पे कोई लड़के दिखाई देते हैं, ना नदी पे डूब के किसी की मौत होती है। बाद में जब भगवान मरे हुए सारे लोगों का हिसाब करते हैं तो ठेकेदार को नरक में भेज देते हैं और बाकी सबको स्वर्ग में भेज देते हैं। जब बाकी लोग भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, ठेकेदार ने तो मंदिर बनवाया था, फिर आपने उसको नरक में क्यों भेजा, तो भगवान बताते हैं कि महाभारत के अश्वमेधाधिकम पर्व के अध्याय 106 में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है कि दान, तपस्या, सत्य से धर्म का पालन करने वाले लोग स्वर्ग में जाते हैं। तथा भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 21 में कहा है कि त्रिविध नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेय। मतलब काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। भगवान मुस्कुराकर आगे बताते हैं कि ठेकेदार ने घर बनाने के पैसे हड़पने के लिए नदी में जाल बिछा के गरीब दोस्त को मरवा दिया और उस जाल में फंस के और भी गांव के कई लोगों की मौत हो गई। इससे घबराकर ठेकेदार ने भगवान का मंदिर बनाने की पहल की, लेकिन पाप करने वालों को उनके दुष्कर्मों की सज़ा मिलती ही है। इसलिए ठेकेदार की मौत मंदिर के छत के नीचे दब जाने से हुई तथा भगवान ने ठेकेदार को नरक में भी भेज दिया।